नमस्ते। आज हम स्पेंसर जॉनसन की एक बहुत ही मशहूर कहानी हु मूव्ड माय चीज की परतों को खोलेंगे। ये एक बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन यकीन मानिए, जिंदगी में आने वाले बदलावों से निपटने का एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। तो चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि बदलाव आखिर इतना मुश्किल लगता क्यों है? चाहे वो नौकरी बदलना हो, कोई रिश्ता खत्म होना हो, या बस कोई नई आदत अपनानी हो, चेंज हमेशा एक बड़ी चुनौती जैसा ही महसूस होता है। ये कहानी इसी एक बुनियादी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी को ठीक से समझने के लिए दो चीजें समझनी बहुत जरूरी हैं। पहला है चीज। चीज मतलब वो सब कुछ जो हमें अपनी जिंदगी में चाहिए। अच्छी नौकरी, पैसा, सेहत, रिश्ते, मन की शांति, कुछ भी। और दूसरा है भूल भुलैया। ये वो दुनिया है जिसमें हम अपनी चीज ढूंढते हैं। हमारा ऑफिस, हमारा समाज, हमारी जिंदगी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक भूल भुलैया से। ये एक बहुत ही सीधी सादी कहानी है, पर इसका सबक बहुत गहरा है। ये हमें दिखाती है कि जब हमारी सबसे कीमती चीज अचानक से गायब हो जाती है तो हम कैसा बर्ताव करते हैं। तो इस कहानी में चार किरदार हैं, दो चूहे और दो बिल्कुल बौने कद के इंसान। ये चारों रोज सुबह उठते और भूल भुलैया में दौड़ पड़ते अपने पसंदीदा चीज की तलाश में, और उन्हें वो चीज स्टेशन सी पर मिल भी जाता था। ये उनका रोज का काम बन गया था, एक आरामदायक सुरक्षित रूटीन। सब कुछ प्रिडिक्टेबल था और इसी बात में उन्हें बड़ा सुकून मिलता था। अब दिलचस्प बात यह है कि ये चारों किरदार असल में हम सबके अंदर मौजूद अलग अलग हिस्सों को दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि जब जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आता है तो हम कैसे अलग अलग तरीकों से सोचते हैं और काम करते हैं। तो कौन है ये चार किरदार? पहला है स्निफ, जो आने वाले बदलाव को पहले से ही सूंघ लेता है। दूसरा है स्करी, जो ज्यादा सोच विचार नहीं करता, बस फौरन एक्शन में आ जाता है। फिर है हेम, जो बदलाव से डरता है और उसे मानने से ही इनकार कर देता है। उसे लगता है कि इससे कुछ बुरा ही होगा। और आखिर में है हॉ, जो शुरू में तो डरता है, लेकिन फिर धीरे धीरे सीखता है कि बदलाव शायद बेहतर चीजों की ओर भी ले जा सकता है। और सच तो यह है कि ये चारों हिस्से हम सबके अंदर होते हैं। और फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। वो रोज की तरह चीज स्टेशन सी पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां चीज है ही नहीं, गायब है। उनकी आरामदायक दुनिया एक झटके में हिल जाती है। और यहीं से हमें दो बिल्कुल अलग अलग तरह के रिएक्शन देखने को मिलते हैं। यहां दोनों ग्रुप का रिएक्शन एकदम अलग था। चूहे स्निफ और स्करी ज्यादा सोचते नहीं हैं। चीज नहीं है, ठीक है, तो वो फौरन नया चीज ढूंढने के लिए भूल भुलैया में वापस दौड़ पड़ते हैं। लेकिन हेम और हॉ, वो तो सदमे में हैं। वो चिल्लाते हैं, शिकायत करते हैं और यकीन ही नहीं कर पाते कि उनके साथ ऐसा हुआ कैसे। हेम का ये एक वाक्य, हम अपने चीज के हकदार हैं, उस सोच को दिखाता है जो बदलाव का सबसे ज्यादा विरोध करती है। ये एंटाइटलमेंट वाली भावना, मतलब ये सोचना कि चीजें तो हमेशा वैसी ही रहनी चाहिए थीं और अगर वो बदल गईं तो ये नाइंसाफी है। ये सोच एक जाल की तरह है जो उन्हें वहीं का वहीं फंसाए रखती है। जहां एक तरफ हिम बस शिकायत करने और इंतजार करने में फंसा रहता है, वहीं हॉ को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं होने वाला। उसे समझ आता है कि उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा, भले ही इसके लिए उसे अकेले ही भूल भुलैया के अनजान रास्तों पर क्यों ना निकलना पड़े। और यही वो एक सवाल है जो हॉ खुद से पूछता है। ये सवाल उसे अपने डर के पार देखने में मदद करता है। ये उसे जड़ होने से बचाता है और पहला कदम उठाने की हिम्मत देता है। सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी बदलाव के डर का सामना करते वक्त खुद से पूछना चाहिए। जैसे ही हो भूल भुलैया में आगे बढ़ता है, उसे एक बहुत बड़ी बात समझ आती है। मन में बनाया हुआ डर असलियत से कहीं ज्यादा भयानक होता है। अनजान का डर ही हमें रोके रखता है, लेकिन एक बार जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो चीजें उतनी डरावनी नहीं लगती। हाँ, को एक और सबक मिलता है कि असली समस्या बदलाव नहीं, बल्कि पुरानी चीज से उसका चिपके रहना था। जब तक वो उसे पकड़े रहेगा, तब तक उसे कुछ नया मिल ही नहीं सकता। ये एक बहुत ही पावरफुल सीख है। और ये हॉ के नजरिए में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। पहले वो बदलाव को एक नुकसान की तरह देख रहा था, पर अब वो उसे एक मौके की तरह देख रहा है। उसे यह एहसास होता है कि बदलाव उसे एक ऐसी जगह ले जा सकता है जो शायद पुरानी जगह से भी कहीं ज्यादा बेहतर हो। तो जैसे जैसे हॉ अपनी यात्रा में सीखता जाता है, वो अपने सबक भूल भुलैया की दीवारों पर लिखता है, शायद इस उम्मीद में कि हेम भी उन्हें पढ़े और उसके पीछे पीछे आ जाए। और यही लिखे हुए सबक इस कहानी के मूल सिद्धांत हैं।
तो ये 5 सिद्धांत ही कहानी का पूरा सार हैं। पहला, बदलाव का अंदाजा लगाओ। दूसरा, जल्दी से ढल जाओ। तीसरा, चीज के साथ साथ आगे बढ़ो। चौथा, इस सफर का मजा लो। और पांचवां, हमेशा याद रखो कि बदलाव होता रहेगा। ये एक प्रैक्टिकल टूलकिट की तरह है बदलाव से निपटने के लिए। और आखिर में हॉ के बदलने और सीखने का उसे इनाम मिलता है। उसे चीज स्टेशन एन मिल जाता है, एक ऐसी जगह जहां इतना चीज था जितना उसने कभी देखा ही नहीं था, और वहां स्निफ और स्करी पहले से ही मौजूद थे। ये कहानी के मेन मैसेज को पक्का करता है। जो लोग बदलाव को अपनाते हैं उन्हें अंत में इनाम जरूर मिलता है। तो ये कहानी असल में हमें अपने अंदर झांकने के लिए कहती है। हम सबके अंदर एक स्निफ, एक स्करी, एक हेम और एक हॉ है। सवाल ये नहीं है कि हम कौन हैं। सवाल ये है कि जब बदलाव दरवाजे पर दस्तक देता है तो हम अपने अंदर के किस हिस्से की आवाज़ सुनते हैं और किसे बढ़ावा देते हैं।